क्या है आपका अगले का टॉपिक? शिक्षण संस्थाएं। शिक्षण संस्थाएं आपका अगले का टॉपिक है। शिक्षा संस्थान के बारे में जानेंगे, चलिए देखते हैं। सुनिए, कह रहा है कि शिक्षण संस्थान बहुतायत रूप में गली गली खुलते जा रहे हैं। शिक्षण संस्थान बहुतायत रूप में गली गली खुलते जा रहे हैं, जो कि गैर मान्यता प्राप्त होते हैं, जिनमें योग्य शिक्षक, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, फर्नीचर, खेल का मैदान तथा मानक पाठ्यक्रम का अभाव होता है तथा ये भ्रामक प्रचार प्रसार द्वारा बच्चों को झूठा वादा कर गलत ढंग से फीस वसूलते हैं। अब इन सब चीजों के बारे में हम थोड़ा थोड़ा करके जानेंगे, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे। शिक्षण संस्थान बहुतायत रूप में गली गली में खुलते जा रहे हैं। अब देखिए, पहले लोग मतलब हम जहाँ पे खड़े हैं अभी, हम पढ़ा रहे हैं यहाँ से कुन्हिया गांव है और यहाँ से चकिया 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर पड़ता है। तो पहले मतलब जो भी मतलब बच्चे पढ़ने जाते थे, अगर उनको उच्च शिक्षा लेना, जैसे इंटर क्लास का पढ़ाई करना है, मैट्रिक का पढ़ाई करना है, तो उनको गली गली में नहीं मैट्रिक के इंटर के टीचर मिलते थे, उनको जाना पड़ता था सीधे चकिया। लेकिन आज आप क्या देख रहे हैं कि गली गली में मैट्रिक के टीचर मिल जाएंगे, आपको इंटर का टीचर मिल जाएंगे, जनरल कंपटीशन के टीचर मिल जाएंगे, आप गांव में भी क्लास कर सकते हैं। और सबसे खुशी की बात तो ये है कि आप घर पे बैठे बैठे भी पढ़ाई कर सकते हैं ऑनलाइन। आजकल इतना सुविधा हो गया, पहले ये सुविधा नहीं था। तो वही कहा जा रहा है कि शिक्षण संस्थान बहुतायत रूप में गली गली में खुलते जा रहे हैं, यानी कि हर गली में, हर गांव में आपको हर प्रकार के शिक्षा संस्थान मिल जाएंगे, जो कि गैर मान्यता प्राप्त है। ये सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है। गैर मान्यता प्राप्त के बारे में क्या है, इसके बारे में ये मतलब, इसका मतलब ये हुआ कि आप जितने भी गली गली में देख रहे हैं छोटा मोटा स्कूल, वो सब गैर मान्यता प्राप्त है, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है। स्कूल देखिए, जितने सरकारी प्राइवेट स्कूल खुलते हैं तो उस सब का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है सरकार के द्वारा। और ये आप जितना भी स्कूल छोटा मोटा देख रहे हैं, इन सब किसी भी स्कूल का मतलब रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। शायद ही कोई ऐसा स्कूल होगा जिसका रजिस्ट्रेशन कराया गया हुआ, रजिस्टर्ड होगा। 100 में मतलब 20 स्कूल का रजिस्टर्ड मतलब रजिस्ट्रेशन होगा, रजिस्टर्ड कराए होंगे, और 80 स्कूल गैर मान्यता प्राप्त चल रहा है। इसी प्रकार चल रहा है। तो कह रहा है कि मान्यता प्राप्त होते हैं, गैर मान्यता प्राप्त, जिनमें योग्य शिक्षक, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, फर्नीचर, खेल का मैदान तथा मानक पाठ्यक्रम का अभाव होता है। अभाव का मतलब कमी होता है। किस किस चीज का कमी है? जिसमें योग्य शिक्षक, योग्य शिक्षक का मतलब क्या हुआ? अब गैर मान्यता प्राप्त स्कूल होगा, जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं होगा, अब हम स्कूल खोलेंगे, 8वां तक स्कूल खोले, 9वां तक खोले, 10वां तक खोले, हमारा स्कूल रजिस्टर्ड नहीं है, तो हम क्या करेंगे? जिसको मन करेगा उसी को रख देंगे पढ़ाने के लिए। भले हमारे शिक्षक को पढ़ाने का लूर हो या ना हो, उनको पढ़ाने आवे या ना आवे, लेकिन वो तो पढ़ाएंगे। हम उनको रख दिए, और उनको हम फी कितना देंगे? प्राइवेट टीचर को हम उनको खूब देंगे तो 3 से लेकर 4 का महीना देंगे, ज्यादा से ज्यादा 5 का महीना देंगे, उससे ज्यादा नहीं देंगे। और छोटा मोटा जितना भी स्कूल लगा, उस सब टीचर लोग का महीना कितना होगा? 2000, 1800, 2500, इससे ज्यादा किसी का नहीं, 2500 से ऊपर तक किसी का होगा ही नहीं, छोटा मोटा स्कूल में जितना भी होगा। तो वही कह रहा है कि जिनमें योग्य शिक्षक का अभाव होगा, यानी कि उस शिक्षक मतलब योग्य नहीं होंगे, पढ़े लिखे नहीं होंगे, लेकिन स्कूल को चला रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, चाहे वो हम ही क्यों ना हो। हम अपने बारे में हम कह रहे हैं, हम दूसरे के बारे में क्या, हंसने वाला बात नहीं है, इसमें हम हंस नहीं रहे, हम ये सच बता रहे हैं। आजकल का यही बात है। आजकल एजुकेशन का स्तर इतना गिर गया है जिसका कोई हद ही नहीं है। तो कह रहा है कि जिनमें योग्य शिक्षक का अभाव, पुस्तकालय नहीं होगा। अच्छा, कितना स्कूल खुला हुआ है जिसमें आपको लाइब्रेरी देखने को मिलेगा? कितना स्कूल है, लाइब्रेरी होगा ही नहीं। बहुत ऐसा स्कूल, बहुत कथी, आपको 100 में 99 ऐसे स्कूल मिलेंगे जहां पे लाइब्रेरी का व्यवस्था नहीं होगा। शायद एक कोई स्कूल हो जिसमें लाइब्रेरी होगा, और वो भी बड़े बड़े शहरों में मिलेगा आपको। छोटा मोटा गांव वाला स्कूल में तो लाइब्रेरी ना होगा। फिर कह रहा है कि प्रयोगशाला, लेबोरेटरी कितने स्कूल में होंगे? नहीं होंगे, लैब का व्यवस्था होगा ही नहीं। फिर कह रहा है कि फर्नीचर, खेल का मैदान। अच्छा, बहुत ऐसा स्कूल देखिएगा जहां पे तो ग्राउंड होबे नहीं करता, बच्चों का खेलने का तो जगह होता ही नहीं है, सिर्फ ऐसे बिल्डिंग बना हुआ है, बच्चे गए, पढ़े लिखे और वापस फिर चले, खेलने के लिए कोई जगह नहीं है। खेल कूद भी, पढ़ाई के साथ साथ बच्चों का खेल कूद भी जरूरी है, खेल कूद का भी आवश्यकता है, लेकिन बहुत ऐसा स्कूल जहाँ पे जगह नहीं है और स्कूल खोल के रखे हुए हैं।
तो फर्नीचर का अभाव, फर्नीचर का मतलब जैसे बेंच है तो डेस्क नहीं, डेस्क है तो बेंच नहीं, बच्चे मतलब गोदी में रख करके अपना किताब जो भी है नोट्स तैयार करते हैं, लिखते हैं जो टीचर पढ़ा रहे हैं। खेल का मैदान का अभाव, मानक पाठ्यक्रम का अभाव है, यानी कि अच्छा शिक्षा का अभाव है, नहीं है। फिर कह रहा है तथा ये भ्रामक प्रचार प्रसार द्वारा छात्रों को झूठा वादा कर गलत ढंग से फीस वसूलते हैं। भ्रामक प्रचार प्रसार करके, जैसे मान लीजिए कि जैसे हम ट्यूशन खोले और ट्यूशन के अथी पर मतलब पोस्टर छपवा दिए कि फर्स्ट ना आने पर पैसा वापस, 400 ना आने पर पैसा वापस, इतना % नंबर ना आने पर पैसा वापस, फर्स्ट 350 ना आने पर पैसा वापस, 350 40 ना आने पर पैसा वापस, इस प्रकार का ये भ्रामक हम लिखवा दिए। भले हमारे इंस्टीट्यूट से बच्चे पास होके या न होके फर्स्ट करने के लिए तरस क्यों न जाए, लेकिन ये नोट हम लिखवाएंगे, फर्स्ट ना आने पर पैसा वापस, 350 ना आने पर पैसा वापस, 400 ना आने पर पैसा वापस, ये हम एकदम अनिवार्य रूप से लिखवाएंगे। इसी को तो कहते हैं भ्रामक प्रचार प्रसार, और इसमें बच्चे फंस जाते हैं। अब नाबूझ बच्चा क्या जानने गया, 9th 10th के बच्चे का कितना नॉलेज होता है, वो तो सिर्फ इतना देख लिया कि मैट्रिक में फर्स्ट ना आने पर पैसा वापस, पंकज सर इस बात को लिखवाए हैं। और भले उन बच्चों को ये बात मालूम हो या ना हो कि रे पंकज सर तो ये विषय खाली पढ़ाते हैं, और मैट्रिक में 5 गो पेपर का एग्जाम देना पड़ता है, 10 गो किताब पढ़ना पड़ता है, इतिहास भूगोल राजनीतिक अर्थ मिलाकर के 4 गो, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी मिलाकर के 3 गो, 4 3 हो गया 7 गो, हिंदी में 2 गो 9 गो, संस्कृत में 2 गो 11 गो, नॉन हिंदी 1 गो, नॉन हिंदी का है उर्दू का है तो नॉन हिंदी वाला नॉन हिंदी का देगा, उर्दू वाला उर्दू का देगा, और मैथ 1 गो, यानी कि 12 गो किताब पढ़ करके बच्चों को मुख्य रूप से तब जाकर के मैट्रिक एग्जाम देना पड़ता है। और आजकल के टीचर क्या करते हैं, भ्रामक प्रचार प्रसार करेंगे। सबसे पहला गलती तो ये है जो हम भी किए थे कभी प्रचार, और दूसरा का गलती ये है कि किसी एक सब्जेक्ट को पढ़ाएंगे। जैसे देखिए आपको अक्सर देखने को मिलेगा गली कुची में जितने भी ट्यूशन कोचिंग खुलते हैं तो अक्सर आपको देखने को मिलेगा कि खाली वो कथी पढ़ाएंगे, मैथ, ये वो खाली मैथ, और वो मैथ के लेखा पढ़ाएंगे आपको मालूम ही होगा, ये वो खाली मैथ्स पढ़ाएंगे और बाकी विषय का क्या करेंगे, अंत में गैस खरीदवा कर रटवा देंगे, गैस खरीद के लेकर पास कर जाता है, कुछ ऑब्जेक्टिव याद कर ले, कुछ सब्जेक्टिव याद कर ले, और क्वेश्चन लड़ ही जाता है, गैस न का सवाल नहीं है, और बच्चे क्या हो जाते हैं, पास होते हैं। देखिए पास तो हो जाइएगा, लेकिन जहां तक बात है कि नॉलेज का, तो आपको नॉलेज नहीं मिल पाएगा। जहां तक बात है कंपटीशन पास करने का, कंपटीशन को पास नहीं कर पाइएगा बाबू कभी। अभी भ्रामक प्रचार प्रसार में फंस तो गए, लेकिन इन फ्यूचर अपने लाइफ में कुछ नहीं कर पाइएगा, ये मेरा वादा है। अच्छा देखिए, जब किताब की आवश्यकता ही नहीं होता तो बिहार बोर्ड किताब काहे जारी करता है, इतिहास के, भूगोल के, राजनीति के, अर्थ के, केमिस्ट्री के, फिजिक्स के, बायोलॉजी के, मैथ के, हिंदी के, संस्कृत के, काहे किताब जारी करता? नहीं करता, उसको नहीं करना चाहिए, लेकिन गेस पढ़ के पास करते। तो ये बात बच्चों को नहीं, टीचर को सोचना चाहिए। बच्चा तो नादान है, ना समझ है, उनको क्या पता है। ये तो टीचर को सोचना चाहिए कि ये सब किताब है, बच्चों को हम पहले ही बता दे कि बाबू मैथ स्पेशलिस्ट, हिंदी और संस्कृत स्पेशलिस्ट, सोशल साइंस स्पेशलिस्ट, साइंस स्पेशलिस्ट, ये तो पहले लिखवा देना चाहिए। या अगर आप सब विषय के आप लिखे हुए, अच्छा बात है कि आपके पास सब विषय का नॉलेज है, आप लिखवाएं कि ऑल विषय का तैयारी कराई जाती है, तो आप सभी विषय को बारीकी से पढ़ाइए, रूटीन बाई रूटीन उसको पढ़ाइए, लेकिन पढ़ाइए। मैट्रिक के बाबू बता दे क्लास 1 घंटा में कभी कवर नहीं होगा बाबू। अगर आप ये सोच रहे हैं, जितने भी क्लास 10 के विद्यार्थी हैं जो न्यू एडमिशन कराने वाले होंगे या करा चुके होंगे तो वो तो जानिए रहेंगे, लेकिन जो कराने वाले हैं उनके लिए इन्फॉर्मेशन है, 1 घंटा में बाबू मैट्रिक का सिलेबस खत्म ना होगा कभी ना, कभी नहीं होगा बाबू। 365 दिन में 12 किताब को पढ़ना है। अगर एक एक किताब को पढ़िएगा ना, एक किताब अगर 2 महीना पढ़ेगा तभी वह 24 महीना लग जाएगा। क्वेश्चन आंसर लिखवाना है, बच्चों को एक एक किताब, इस चैप्टर का लेक्चर देना है, संभव कहाँ है, और वह टीचर लोग रेती कर देते हैं। हम खुद जब ट्यूशन को चलाते हैं, ईसी ब्रांड मेरा खुद जब चलता है, हम 2 टीचर है, पिंटू सर और हम है, दोनों आदमी टीचर मिलकर पढ़ाते हैं, तब वह हम प्रत्येक दिन 4 घंटे का क्लास चलता है। आप सभी बच्चे अच्छी तरह जानते हैं, जितने भी बच्चे मेरे ट्यूशन में पढ़े हुए हैं, जो पढ़ करके पास आउट हो गए हैं और जो पढ़ रहे हैं, उन सब बच्चे अच्छी तरह जानते हैं कि पंकज सर या पिंटू सर कितने घंटे क्लास देते हैं बच्चों को। 2 घंटा बाबू शाम को, 2 घंटा सुबह क्लास चलता है। ये बात को ध्यान रखिए। 1 घंटा में बाबू संभव नहीं है, आप फंस रहे हैं, आपको बर्बाद किया जा रहा है, राजनीतिक है ये सब, पैसा तो ठग लिया जाएगा। देखिए ना क्या, अच्छा आप सोचिएगा कि पंकज जी भड़का रहे या कर रहे, हम थोड़े ना करे बाबू। ये देखो किताब बेवकूफ थोड़े ना है,
ये क्लास 10th के अर्थशास्त्र का सबसे लास्ट चैप्टर का ये टॉपिक चल रहा है आपका। और सबसे लास्ट टॉपिक में देखिए क्या लिखा हुआ है, ये भ्रामक प्रचार प्रसार द्वारा छात्रों को झूठा वादा कर गलत ढंग से फीस वसूलते हैं। भ्रामक प्रचार प्रसार पहले करेंगे, यानी कि मैट्रिक में फर्स्ट न आने पर पैसा वापस, टॉप न करने पर पैसा वापस, जिंदा जला दो, ये कर दो, ये तो भ्रामक प्रचार प्रसार हुआ। और दूसरा का झूठा वादा करेंगे आपसे। झूठा वादा यही हो गया कि फर्स्ट न करेगा तो तरह का पैसा दे देंगे, या तुमको ये देंगे, वो देंगे, फलानवा देंगे, चिलानवा देंगे, ढिमकानवा देंगे, इस तरह का झूठा वादा। और दूसरा का मोटा मोटा आपसे फीस वसूलेंगे, मुंह मांगा पैसा मांगेंगे, आपसे जितना पैसा मांगेंगे उतना पैसा दीजिएगा। यही तो है बाबू क्लास 10th का विद्यार्थी। जो देखिए बेवकूफ, अगर मेरे पास वो नॉलेज है, अगर मेरे पास बाबू नॉलेज है तो सीधी सी बात, हम हर एक बात को पढ़ाएंगे, वीडियो अपलोड कर देंगे, पूरा दुनिया देखेगा। न अगर बुआ मेरे पास नॉलेज नहीं रहेगा तो हम अपलोड जैसे ही करेंगे तो पूरा दुनिया देखेगा, तो अरे पंकज से बकवास करके पैसा टान रहे हैं, इनको पढ़ाने वाने का लूर है, नौटंकीबाजी करते हैं, बच्चा का फ्यूचर बर्बाद कर देते हैं। देखिए दो चीज को आप जरूर पकड़िए, एक टीचर कितना पानी में है, वो ढंग से पढ़ा पा रहा है, हर आपके सवाल का जवाब दे पा रहा है, आपको संतुष्ट कर पा रहा है। पहला, आप जाति प्रथा में मत जाइए कि फलानवा हमर जाता है, चिलनवा हमर जाता है, हम सर इससे बड़ा प्यार करते हैं, वो प्यार वार बाद में, पहले लाइफ। और दूसरा का आप ये देखिए सबसे पहले क्या बोले कि आप टीचर का नॉलेज के बारे में जानिए कि वो टीचर आपको सही समय दे पा रहे हैं या आपको अच्छा से पढ़ा पा रहे हैं कि नहीं। और दूसरा का जो सबसे इंपॉर्टेंट, उस ट्यूशन का पिछले 5 साल का, 4 साल का, 3 साल का आप रिजल्ट देखिए कि ट्यूशन के मतलब वाकई में अगर टीचर अच्छा पढ़ा रहा होगा तो ट्यूशन का रिजल्ट होगा ना अच्छा, ट्यूशन से अच्छा रिजल्ट आ रहा होगा, फर्स्ट डिवीजन का लॉरी होगा, 400 का लॉरी होगा, मौका नहीं हुआ कि हाँ बच्चे थर्ड कर गए, फेल कर गए। तो ये सब चीज बच्चों को पकड़ने, ये क्लू बता रहे हैं। ये जो मतलब भ्रामक प्रचार प्रसार करके आपको ठगा जा रहा है, आपको बलगड़ाया जा रहा है, तो इस फिर में आप मत पढ़िए, चाहे हम ही क्यों ना हो। मेरे भी बोर्ड पे लिखा गया है कि फर्स्ट न आने पर पैसा वापस, हम भी बात को बोर्ड पे लिखे थे कि फर्स्ट ना आने पर पैसा वापस। आप आइए ट्यूशन में, या आप पिछले मेरे 5 साल का रिजल्ट देखिए कि पंकज सर जी के ट्यूशन से क्या बच्चे फर्स्ट सच में करते हैं या झूठों के पंकज सर जी पोस्टर में बात को लिखवाए, नहीं तो इसका मतलब लड़का को बेवकूफ बना रहे हैं, या क्या सच में पंकज सर जी को पढ़ाने का लूर है या झूठों को लड़का गधा बना रहे हैं। ये सब चीज को आप देख लीजिए, क्योंकि आपके लाइफ का सवाल है बाबू। 9th 10th 11th 12th, अगर ये आपका 4 वो खराब हो गया तो समझिए आपका जीवन बर्बाद, आप अपने जीवन में कभी सरकारी जॉब को प्राप्त नहीं कर पाइएगा। IAS IPS डॉक्टर इंजीनियर ये सब का तो सपने रह जाएगा, भूल ही जाइएगा बाबू। क्योंकि जितना बड़ा कंपटीशन है, सब कंपटीशन में आप अगर कंपटीशन का किताब उठा करके देखिए, किसी प्रकार कोई कंपटीशन के नोट्स ले लीजिए, आप गेस खरीद लीजिए और उसको उठा करके देखिए, प्रैक्टिस सेट किए, उसमें बउआ आपको मिलेगा 9th का सवाल, 10th का सवाल, 11th का सवाल और 12th का सवाल। बस यही 4 गो क्लास से पूरे के पूरे सवाल भरल पड़ल है। जिस बच्चा का ये 4 क्लास कंप्लीट है, वो अच्छा से मन लगा पढ़ लिया, दुनिया का कोई भी कंपटीशन हो, वो बच्चा एक बार बैठेगा, दूसरा का बार में लेकर के चला आएगा। वो बैठा, उसका रिजल्ट इंतजार करा कि आइए सर आपका रिजल्ट आ गया, और यही आपका बर्बाद हो गया, आप नौकरी करते रह गए। बहुत ऐसा टीचर है बाबू जो आपके साथ खिलवाड़ करते हैं और कर रहे हैं।